स्कूलों में भी इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी तो है, जिसे ये छिपाना चाहते हैं और एलजी के चक्कर में और बीजेपी के चक्कर में। और ये चाह भी रहे हैं कि ऐसा होता रहे और पब्लिक मूर्ख बनते रहे, लेकिन पब्लिक कब तक मूर्ख बनेगी? कभी ना कभी तो उसको समझ में आ ही जाएगी। लोकल का एरिया ऐसा है यहाँ पे कि मतलब इतने यहाँ पे आप रात को चले जाओ इधर की तरफ, इतने मतलब ड्रगिस्ट लोग घूमते हैं, सड़कों पे ठेके बनवा दिए। और ये लोग जब लोकल में आते हैं, मतलब हम लोग, ये हालत हो गई दिल्ली के अंदर कि 6 बजे के बाद ड्यूटी से आने के बाद घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, अगर वो सरकार नहीं चला सकते तो जनता को बौखलाने का काम ना करे और उसे जो है ना यहाँ से अपने जो है ना सफाया कर दे, अपनी पार्टी को ख़त्म कर दे। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबरपुरी विधानसभा में और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, जिसको लेकर के तमाम जनता जो है वो पार्टियों पे एक आस लगा करके बैठी है कि जिस तरीके से उनके साथ में परेशानियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं उनको जल्द से जल्द उनको सॉल्यूशन मिले। तो हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनकी ज़मीनी मुद्दे क्या हैं और सरकार से जो भी सरकार यहाँ पर बन करके आएगी। हालाँकि तीनों पार्टियाँ जो है वो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों दिल्ली में अलग अलग लड़ रही है, लेकिन सभी के अलग अलग ज़मीनी मुद्दे हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं कि आखिरकार उनकी ज़मीनी मुद्दे क्या रहेंगी। सर, ज़मीनी मुद्दे जो हैं, अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, आपने देखा कि दिल्ली में आए दिन महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में, कई जगहों पे ऐसे आपने देखा कि लोगों के साथ में गोलीबारी भी आजकल हो रही है। क्या लगता है कि दिल्ली में किस तरीके की माहौल होने वाले हैं और किसकी पार्टी बनने वाली है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली का नाश हुआ है और दंगे फसाद बढ़े हैं और केजरीवाल बार बार बीजेपी को कोसते रहते हैं कि हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही। मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें बीजेपी काम नहीं करने दे रही तो तुम सत्ता क्यों चला रहे हो? अपने घर बैठो। इससे पहले कांग्रेस काम कर रही थी, बढ़िया काम कर रही थी, कोई दंगा फसाद नहीं था, हर तरह की सहूलत थी दिल्ली के अंदर, हर तरह के कारोबार चल रहे थे। जो 100% कारोबार होया करते थे, आज 40% कारोबार रह गया। दिल्ली की जनता इतनी परेशान है, सबसे ज़्यादा आज अगर हिंदुस्तान में कोई परेशान है तो दिल्ली की जनता परेशान है। कारोबार को लेकर परेशान है, काम नहीं है लोगों पे, मारे बिडारे फिर रहे इधर से उधर। और हमारे यहाँ से जो बाबर विधानसभा जो विधायक हैं, गोपाल राय मंत्री, जो दूसरे नंबर के नेता आते हैं आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने अपनी विधानसभा के अंदर जो वादे किए थे ना, वो उन्होंने उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। समुदाय भवन की बात की, स्कूल की बात की, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात की और डिस्पेंसरी की बात की। एक डिस्पेंसरी होया करती थी कबीर नगर के अंदर, वो भी दूसरे इलाके में चली गई। तो हमारी विधानसभा का, बाबू विधानसभा को उन्होंने एक सौतेली विधानसभा बना दिया, यानी उसका कोई माई बाप नहीं है। अगर किसी बच्चे का, आपने बीजेपी के बारे में बोला कि आम आदमी पार्टी जो है ये कह रही है कि बीजेपी काम करने नहीं दे रही, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जब अपना सत्ता छोड़े, जब सीट छोड़े, तो उनका चुनावी मैदान से जब उन्होंने रैली किया, उन्होंने जनसभाएं की, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक जनता मुझे नहीं बैठा देगी तब तक मैं दोबारा से वो सीट को नहीं पकड़ूंगा। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना सीट छोड़ा, आतिशी मर्लिनी जो हैं अभी सीएम हैं दिल्ली की, तो क्या लगता है कि उनके कामकाज में और इनके कामकाज में कितने का फ़र्क आने वाला है दिल्ली में इस बार? आतिशी जो है वो डमी कैंडिडेट है, वो डमी सीएम है वो। और उन्होंने जो अभी उनको छोड़ा गया था ना, वो इसलिए नहीं छोड़ा गया था कि वो जाके दोबारा सत्ता संभालो, वो इसलिए छोड़ा गया था कि अपनी सत्ता को छोड़ो और जो है हरियाणा में जाओ और कांग्रेस को वहाँ से हरवाओ। उन्होंने वहाँ पे हरियाणा में जाके कांग्रेस को हरवाने का काम किया और दिल्ली के अंदर भी अब वो इस बार ही करने आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की इस बार सरकार बनने जा रही है। और उनको इसी बेस पे छोड़ा गया था कि तुम्हें गद्दी पे नहीं बैठना है, सिर्फ प्रचार करना है, कांग्रेस का जितना भी वोट है वो काटना है, डिवाइड करना है और जनता को जो है ना एक बहकाना है, नई नई पॉलिसी देते रहो और उन पर काम ना करते रहो। 2014 के अंदर पानी दिल्ली के अंदर मोती सा पानी आया करता था, आज दिल्ली की जनता पानी को लेकर इतनी परेशान है, 8-10 दिन से लोगों को पानी नहीं है। और 500 रुपये जो कहे हम पानी फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री देने के बजाय आज मैं हॉस्पिटल में आया हूँ यहाँ पे यमुना विहार के अंदर, तो कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसके पेट में दर्द ना हो, वो पानी ऐसा दे रहे हैं, उसे पी के लोगों के पेट में इन्फेक्शन हो गया। और अगर मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि हमारे से पैसे ले ले, लेकिन हमें पानी वो देते जो 2014 के अंदर मोती सा पानी, जमुना गंगा का पानी आया करता था, आज उसे पी के हम लोग 200-300 रुपये का बिल को माफ़ करने के बजाय 2-3 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये का बिल लगातार हर महीने लोग बाग जो है ना दवाई खा के गुजारा कर रहे हैं। तो जनता परेशान है। केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, अगर वो
सरकार नहीं चला सकते तो जनता को बौखलाने का काम ना करें और उसे जो है ना यहाँ से अपने जो है ना सफाई कर दे, अपनी पार्टी को ख़त्म कर दे। जिस तरीके से सर इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, पहले बीजेपी सरकार ये कहती थी कि आम आदमी पार्टी के अंडर में जब एमसीडी था तो उस वक्त में ये कहती थी कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का बराबर ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने तमाम बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सड़क हो, पानी हो, हर एक समस्याओं को लेकर के उन्होंने काम किया। तो क्या लगता है कि बीजेपी का ये कहना ये सही है? बीजेपी का कहना सही है ये, और आम आदमी पार्टी जो है ये कुछ हद तक सही है, ज़्यादातर हद तक ये ख़राब काम कर रही है दिल्ली के अंदर। इससे लोगों को सहूलियत मिलने की बजाय और उल्टा परेशानियां खड़ी हो रही हैं। पानी फ्री के चक्कर में गंदा मिल रहा है, बिजली फ्री के चक्कर में प्रॉपर उसकी सप्लाई नहीं मिलती, और बिजली के रेट अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं, जिससे लोगों के ऊपर दोबारा से बोझ पड़ा है अभी 1 साल पहले से, और बिजली के बिल भी अधिकतर ज़्यादा ही आ रहे हैं लोगों के। तो इस वजह से लोगों को परेशानियां हैं। स्कूलों का ये नाम लेते हैं, सारे स्कूलों में इन्होंने कोई फैसिलिटी नहीं की है। कुछ न्यू दिल्ली के स्कूल हैं और कुछ इधर नॉर्थ दिल्ली के स्कूल हैं जिनके अंदर इन्होंने फैसिलिटी दी है। हाँ ठीक है, उनको मानना पड़ेगा, वो पहले ख़राब थे, अब थोड़े अच्छे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूल अभी भी यमुना पार के बिल्कुल ख़राब हैं। स्कूलों में भी इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। तो सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी तो है, जिसे ये छिपाना चाहते हैं और एलजी के चक्कर में और बीजेपी के चक्कर में, और ये चाह भी रहे हैं कि ऐसा होता रहे और पब्लिक मूर्ख बनते रहे। लेकिन पब्लिक कब तक मूर्ख बनेगी? कभी ना कभी तो उसको समझ में आ ही जाएगी। अंकल, क्या कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं दिल्ली में, तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी वादे निकालेंगे, वादे करेंगे जनता से, क्या लगता है कि वो वादे जो हैं वो पूरे होंगे? भाई हमें तो लगता नहीं है वादे पूरे कर दें, पर यह है कि जब वोट तो भैया हम बीजेपी के आदमी हैं पहले से ही, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो पक्के ठेठ हैं बीजेपी के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पानी उनी की तो परेशानी देखो, अब सफाई उपाई हुई है नहर बम्बेों की तो परेशानी बनी जाती है, बाकी वैसा कोई दिक्कत ना, गाड़ी पाड़ी है पकड़ा धकड़ी तो चलती रहे। तो जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर किस तरीके की समस्याएं हो रही? जैसा कि आपने बताया कि पानी की समस्या है, काफ़ी समय से पानी नहीं आ रहा, लेकिन अब पानी आना स्टार्ट हुआ अब शुरू हुआ है पानी आना, अभी 2 दिन से ही। वैसे कोई पहले त्योहार के टाइम पर पानी नहीं, त्योहार के टाइम पर पानी नहीं, बड़ी परेशानी समस्या आ गई। समर सेबिल का पानी पी रहे तो उसमें गंद तो आती है, बीमारी तो फैलती है, बाकी वैसे ऐसे कोई। हाँ। तो मेरे साथ भैया भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि भैया विधानसभा चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, तमाम पार्टियां जो हैं अपने अपने वादे निकालेंगे, तमाम जितने भी जिनको भी सीट टिकटें मिलेंगी वो तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे। क्या लगता है कि जिनको भी आप वोट देंगे वो जो उनके जो समस्याएँ जो हैं, आपकी जो समस्याएँ हैं, वो उसको ख़त्म कर पाएंगी? ख़त्म तो कर पाएंगी, पर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समस्या है आज की डेट में, एक तो ट्रैफिक जाम की, इस तरह से इंक्रोचमेंट हो रखी है, कोई किसी को जवाबदेही नहीं है, ना थाने की जवाबदेही है और ना किसी ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसकी जवाबदेही हो। दूसरा, पानी की सप्लाई आप देखो, लोकल आदमी के पास एक पानी पीने की बेसिक होती है, एक अगर आदमी अच्छा अगर कैपेसिटी है जिसकी, अगर वो आरओ भी यूज़ करता है तो उसका आरओ ख़राब, जो आदमी आरओ यूज़ नहीं करता वो डायरेक्ट पानी पिएगा तो उसके बेचारे के शरीर के ऑर्गन ख़राब, सांस लेगा तो उसको वो इतनी पोल्यूटेड हवा मिल रही है। और लोकल का एरिया ऐसा है यहाँ पे कि मतलब इतने यहाँ पे आप रात को चले जाओ इधर की तरफ, इतने मतलब ड्रगिस्ट लोग घूमते हैं, सड़कों पे ठेके बनवा दिए, और ये लोग जब लोकल में आते हैं, मतलब हम लोग, ये हालत हो गई दिल्ली के अंदर कि 6 बजे के बाद ड्यूटी से आने के बाद घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, ये हालात है। अभी जिस तरीके के माहौल बने हुए हैं, आपने जैसा बताया कि 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते, लेकिन दिल्ली में कहा जाता है कि दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन जिस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, तो क्या लगता है कि आगे जाकर के ये समस्याएं जो हैं वो ख़त्म होगी, क्योंकि परेशानियां आप लोगों के साथ में हो रही है? सर, पिछले 10 साल के अंदर एक होती है वर्स्ट और एक होता है ख़त्म, डेड एंड पे आके दिल्ली रुक चुकी है। बाकी कोई समझे ना समझे, सबका अपना देखना है किसी तरीके से। अब दिल्ली दिल वालों की जब तक हुआ करती थी, जब दिल्ली के अंदर वो लोग होते थे जो एक ओरिजिनल आधार कार्डी लोग हुआ करते थे। आज की डेट में लोकल फर्जी लोग इतने आधार कार्ड के साथ बन गए हैं जो मतलब आप उनको
हम हर सड़क पे हर किसी आदमी को काउंटेबिलिटी नहीं है, कोई किसी को कहीं पे भी गुंडागर्दी का राज इस तरह से कायम है, मतलब कोई जवाबदेही नहीं है। हमारे यहाँ की सड़कों की हालत इतनी ख़राब है, अगर हम लोकल लोगों से आके पूछते हैं तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं चाहती। अगर आप कोर्ट के ऊपर जाके उसकी वो ड्यूटी डालो तो वहाँ पे भी रिस्पॉन्स ये आता है। जैसे मैंने 1-2 कंप्लेंट करके डाली तो उसके ऊपर भी आता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट आप पोजीशन पे जाके तो कुछ भी नहीं, सेम वही की वही प्रॉब्लम एज इट इज़ रहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है, जब अरविंद केजरीवाल जब सीट पे बैठे हुए थे, अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि दिल्ली की जनता के लिए हम लोगों ने बहुत किया, चाहे वो स्कूल को लेकर के हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो। जब वो अपने सीट को जब वो छोड़े, आतिशी मरली ने जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, अरविंद केजरीवाल का उन्होंने एक जनसभाएं की थी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि दिल्ली की जनता जब तक उनको वोट देकर के दोबारा से नहीं बैठाएगी मैं नहीं आऊँगा। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के जो मुद्दे जो हैं और यहाँ पे जो परेशानियां हैं उसको देख करके जनता जो है उनको दोबारा से सीट पे लेकर के आएगी? नहीं सर, देखो कहनी और कथनी में बड़ा फ़र्क होता है। कहनी और कथनी में फ़र्क का कारण ये है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के अलावा एक अच्छा स्कूल हुआ करता था जिसको कहते थे प्रतिभा विकास स्कूल। प्रतिभा विकास स्कूल को इन्होंने स्पेशल एक्सीलेंस कर दिया। आप 9वीं क्लास के बच्चे को ये थोड़े सिखाओगे कि एसी कैसे रिपेयर करना है, उसका दिमाग इतना मैच्योर होता है। अगर वो एक बच्चा उसके काबिल है तो वो ITI ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे सीख सकता है। जो बच्चा लोकल एरिया का कैपेबल था, जिसके पास एक अच्छा स्कूल था, वो उसके अच्छा स्कूल भी छीना गया लोकल लोगों के लिए। और आप गवर्नमेंट स्कूल में करा के देखो, एक बार गवर्नमेंट स्कूल का आप माहौल तो देखो, बाहर खड़े होकर कितना गंदा माहौल है उनके बाद। आप लोकल का आदमी जो बच्चा है वहाँ पे अपना बच्चा भेजना पसंद नहीं करता। सिर्फ एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक शिक्षा नहीं देती। इंफ्रास्ट्रक्चर में और शिक्षा में ज़मीन आसमान का अंतर है। या तो आप स्कूल हमें पुराने भी चल जाएंगे क्या, आज से पहले जब पुराने स्कूल हुआ करते थे और हल्के स्कूल हुआ करते थे, जब पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, उस स्कूलों में से भी IAS IPS ऑफिसर निकला करते थे। आप पिछले बार का रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो प्रतिभा विकास स्कूल हुआ करते थे उसमें एक रिजल्ट था। उस जब इन्होंने ख़त्म कर दिया, ज़बरदस्ती SSB मतलब स्टेट बोर्ड बना दिया दिल्ली के लिए। और वो इतना वाहियात बोर्ड है जो बच्चे को मतलब आप एक तो बच्चों का पेपर की तैयारी जो करता है वो उस हिसाब से करता है कि नीट या मेडिकल की तैयारी करेगा। अब वो उसको उसमें पढ़ने को नहीं मिल रहा। आप शुरू से बच्चों के अंदर फीडिंग कर दो कि भैया मेरे को इसके अंदर जाना है, इसके अंदर है, उसको एक ग्रोथ तो दो। तो स्कूल के अंदर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, इसके लिए तो जो बात है वो है कि ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, उसके लिए हम भी खुश हैं और उन बच्चों के लिए भी खुश है। पर एजुकेशन के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। एजुकेशन के अंदर उन्हीं टीचर्स को लिया जा रहा है जिनकी सांठ-गांठ है, जिनकी जोड़ है, और उन्हीं टीचर्स को लिया जा रहा है। मैं बच्चे से ही बात कर लेता हूँ। बाबू, अभी स्कूल जाते हो, पढ़ाई कर रहे हो, अभी किस तरीके का अंदर में पढ़ाई चल रहा है आपका, और जिस तरीके से परेशानियाँ हो रही हैं, क्योंकि भैया ने जिस तरीके से बताया गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में, प्राइवेट स्कूल्स, कितना डिफरेंसेस लग रहे हैं अभी के हिसाब से आपको? देखिए, अभी तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में एक बार गया था, वहाँ पे जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, बच्चों के लिए डिसिप्लिन नहीं है, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती। मैं प्राइवेट में पढ़ता हूँ, प्राइवेट में पढ़ाई अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ के टॉयलेट्स मेंटेन है, पर गवर्नमेंट के टॉयलेट्स बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। देखा कि जिस तरीके से परेशानियां जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब जनता जब चुनाव जब वोट जब डालेगी, जो प्रत्याशी यहाँ पे जीत करके आएंगे, जो उनके मैनिफेस्टो हैं, क्या उनके आधार पे वो काम करते हैं या नहीं करते, वो समय आने पे ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अभिषेक आनंद, भारत राजनीति, दिल्ली।